प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करो, तेरी आराधना करूं। आज का संदेश ब्रदर ग्लैडविन आरोन ऑस्ट्रेलिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह के मनन के लिए हम भजन संहिता 2 और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। भजन 2 और उसकी पहली और दूसरी आयत। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कर फिर बताते हैं। परमेश्वर के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में आपस में मिलकर सम्मति करने वाले राजाओं के बारे में और उनके विरुद्ध में हुल्लड़ मचाते हुए और व्यर्थ बातें सोचने वाले लोगों के बारे में इधर बताया गया है। आदिम मनुष्य आदम से जब हम देखेंगे तो मनुष्य जाति हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते आए हैं। उनकी इच्छा हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना और उसके विरुद्ध में कार्य करना है कर हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के किताब उसके 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पृथ्वी के सारे लोगों को शिनार देश में इकट्ठे होते हुए और उधर वो एक घुम्मट बनाने का प्रयास करते हुए देखते हैं और वो आपस में कहते हैं कि हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे और इस प्रकार हम अपना नाम करें। तो आकाश से बातें करने वाला एक गुम्मट बनाना, यानी कि परमेश्वर से ललकार करते हुए और उनके ऊपर अपना नाम करने का आशा इधर मनुष्य रखता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। परमेश्वर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डाल दिए और वो एक दूसरे के बोली को समझ न सका और परमेश्वर ने उन्हें सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया करके हम उस अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन ये बातें जो भजन 2 में हमने पढ़ा वो परमेश्वर के अभिषिक्त और उनका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब उनके जीवन में पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम में उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के चेले जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसके 25 आयत में वो ऐसे कहते हुए हम देख सकते हैं कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची।
प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए करके वो अपने प्रार्थना में कहते हैं। यानी कि जो बातें दाऊद ने दूसरी भजन में कहा, वो बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ करके उनके चेले इस प्रार्थना में कहते हैं। कैसे उस समय के इस्राएलियों और रोमियों ने एक साथ मिलकर, और उस समय के जो राजा थे हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस जो हाकिम थे, वो आपस में मिलकर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में उन्हें मारने के लिए एक साथ हुआ करके हम देख सकते हैं। और ये बात हम सुसमाचारों में पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय में उसके 22 आयत में जब पढ़ते हैं, तो पिलातुस ने लोगों से उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाते हैं क्या करूं? सबने उसे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत खुल्लट होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए कर हम पढ़ सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खुल्लट मचाते हुए उन्हें क्रूस पर चढ़ाए कर चिल्ला कर बताते हुए लोगों को हम इधर देखते हैं। परमेश्वर के इकलौता बेटे को जब वो इस दुनिया में आया, तो उन्हें स्वीकार करने के बजाय उनके विरुद्ध में खड़े होते हुए लोगों को हम देखते हैं। उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाते हुए लोगों को हम देखते हैं। और इतना नहीं, कैसे हाकिमों ने आपस में मिला, इसके बारे में भी हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो उसके 11 आयत में हम देखते हैं कि हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका यानी कि यीशु मसीह का अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। उसके पहले वो एक दूसरे के बैरी थे। जो एक दूसरे के बैरी थे, वो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होने के लिए मित्र होते हुए हम देखते हैं। तो हम जैसे वचन में पढ़ा, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े होने के लिए हाकिम एक साथ में सम्मति किया। लोग उनके खिलाफ में हुल्लड़ मचाया और वो साथ मिलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। वो उसमें इसलिए सफल हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ही कलवरी के उस क्रूस पर आपके और हमारे पापों के लिए मृत्यु चखना था। वो कलवरी के क्रूस पर मृत्यु चखा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा और आज स्वर्ग में वो महिमा के दाहिने हाथ विराजमान है। वो जल्दी आने वाला है और वो इस दुनिया में राज करने के लिए भविष्य में वो जल्दी ही आने वाला है। लेकिन वो जब इस दुनिया में राज करने के लिए आएंगे, तब भी इस दुनिया के लोग राजा एक साथ मिलकर उनके विरुद्ध में युद्ध करेंगे। ये हम प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उस समय ये राजा परमेश्वर के उस अभिषिक्त के और विरुद्ध में वो खड़ा नहीं हो पाएंगे, वो सर्व नाश हो जाएंगे। लेकिन आज भी हम हमारे चारों ओर जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास न करते हुए, परमेश्वर को आज्ञाओं को पालन न करते हुए, परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन बिताने वाले लोगों को हम देखते हैं।
यदि आप भी ऐसे अपना जीवन बिता रहा है तो आपका जीवन नाश की ओर जा रहा है। परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का पुत्र आपको आपके उस नाश में जीवन से बचाने के लिए, अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए, एक अनंत काल जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। उस प्रभु यीशु मसीह में यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा, एक आशीषित जीवन हो जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे, इस दुनिया को राज करने के लिए, तो आप भी उनके साथ इस पृथ्वी को राज कर सकते हैं। कितना बड़ा आशा है। इस आशा में आने के लिए, इस सौभाग्यपूर्ण अवस्था में आने के लिए परमेश्वर आज आपको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।